फर्स्ट नाइट सुहाग रात पार्ट 7 ऑफ माई लाइफ ए टू जेड। अपनी ज़िंदगी हम लिखना चाहते हैं बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, तो ए टू जेड मतलब सब कुछ ए टू जेड। आई वॉज अबाउट 25 ईयर्स ओल्ड एंड माई वाइफ वॉज अबाउट 18। क्या कर रहे हैं? फर्स्ट नाइट का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। हम 25 से, वाइफ 18 साल की थी। महात्मा गांधी वॉज मैरिड टू कस्तूरबा व्हेन बोथ वर 13 ईयर्स ओल्ड। महात्मा गांधी और कस्तूरबा दोनों 13 साल के थे जब शादी हुई दोनों की। गांधी कन्फेसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी, वो कहते हैं, खुलासा करते हैं, बहुत फ्रैंक हैं वो। माई ब्रदर्स वाइफ हैड थरली कोच्ड मी अबाउट माई बिहेवियर ऑन द फर्स्ट नाइट। तो फर्स्ट नाइट हमको क्या करना है, उसके बड़े भाई की वाइफ जो है, भाभी भी, तो सब थरली कुछ मतलब वो सब समझा के बता दिया, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एट द एज ऑफ 18 गांधीज वाइफ बिकेम प्रेग्नेंट, और 18 साल की उम्र में ही उनकी वाइफ है प्रेग्नेंट हो गई। हम अपने बारे में कर रहे हैं, हैड रिसीव नो कोचिंग अबाउट द फर्स्ट नाइट। हमको कुछ कोचिंग मिला ही नहीं फर्स्ट नाइट के बारे में। हैड रेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द बायोलॉजी बुक ऑफ क्लास 9th and 10th। तो बायोलॉजी 9th 10th में बायोलॉजी किताब थी, उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का था, तो वो पढ़े थे हम। हैड रेड द सेंसुअस पोइट्री ऑफ किड्स, और किड्स का भी जो सेंसुअस पोइट्री है, इंद्रियों को अच्छा लगने वाला, वो सब कविता हम पढ़े थे। फ्रेग्रेंट बॉडीज वहाँ एक में है, फ्रेग्रेंट बॉडी में खुशबूदार बॉडीज होता है, ब्रा, ये बॉडीज में खुशबूदार ब्रा, उसको क्या कहते हैं, लेडी का खुशबू ना उसको ब्रा में आ जाता है। अब हम पेज 2 में आ गए। बट द डायग्राम्स इन a school book and the images of poetry did not give me the knowledge of the exact location of the female organ. फिर से, but the diagrams in a school book and the images of poetry did not give me the knowledge of the exact location of the female reproductive organ. अब डायग्राम देखने से, कविता पढ़ने से तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन औरत का कहाँ है वो तो हमको पक्का पता नहीं चल सका। हाउ वॉज आई टू इंजॉय माई सुहागरात, हम सुहागरात का आनंद कैसे लेते जब हमको ये सब ABC नहीं मालूम था। सुशीला एंड आई हैड स्पेंड 3 nights गॉसिपिंग, हम लोग 3 रात तो गप्पी करते हुए बिता दिए। इट वॉज द 4th night, चौथी रात थी, चतुर्थी इसको कहते हैं हम लोग। द नाइट सेक्स शुड स्टार्ट बिटवीन अ न्यूली मैरिड कपल, और चतुर्थी को दोनों का सेक्स शुरू किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा नियम है। वी वर गिवन मटन एंड राइस फॉर लंच, वो खाने में हम लोग को दिया गया मटन, मांस और राइस। दिस वॉज टू स्टिमुलेट द बॉडी दैट हैड बीन स्टार्व्ड फॉर 3 days बिकॉज ऑफ सॉल्टलेस मीट्स, और ये इसलिए दिया जाता है ताकि ताकत हो हस्बैंड वाइफ को, और इन लोगों को 3 दिन तो बिना नमक के खिलाया जाता है, सॉल्टलेस। आफ्टर रिच सपर आई वॉज ऑन न्यू कोजी बेड, खाना रात का बढ़िया से भोजन किया गया, दिलाया गया, और तब हमको कुछ कोजी बन आरामदायक बिछावन में भेजा गया। आई वॉज नो लॉन्गर केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ फॉर डूइंग पेनेंस, आई वॉज नो लॉन्गर केप्ट ऑन द फ्लोर फॉर डूइंग पेनेंस, और हमको बिछावन पर अब नहीं रखा गया, मैंने ज़मीन पर तपस्या की। तपस्या का समय मेरा ख़त्म हो गया, अब आनंद का समय आ रहा है। अब हम पेज 3 आ रहे हैं। पेज 3 में कुछ हल्ला हो रहा है बाहर में, देखिए। स्ट्रेंज टू से, अब हम बता रहे हैं आपको, मैंने विचित्र बात है, आई डिड नॉट फील सेक्चुअल एक्साइटमेंट, हमको उसमें सेक्चुअल कोई उत्तेजना नहीं लगा कि चौथी रात है। आई डिड नॉट फील। माई इन लॉज एंड रिलेटिव्स हैड हाई एक्सपेक्टेशंस, तो मेरे संबंधियों को हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीद था। दे वॉन्टेड अ सिक्सर फ्रॉम माई साइड, एकदम तुरंत स्कोरे कर देगा ये। एंड आई डिड नॉट नो द ABC ऑफ बैटिंग, हमको ABC भी नहीं था बैटिंग का, वो लोग उम्मीद कर रहे थे सिक्सर का। सुशीला वॉज लाइंग ऑन अ बैक इन शवासन पोजिशन, जो शवासन का पोजीशन होता है उस पर सुशीला लेटी थी, उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉप्स पोज, मतलब लाश का पोज, लाश। आई गॉट ऑन टॉप, ऊपर हम चढ़ गए। आई वेट ऑन माई एल्बोज, मेरे एल्बो पर मेरा वजन था। शी वॉज स्टिल इन कॉप्स पोजिशन, वो वही पोजिशन बड़ी। नाउ आई रियलाइज दैट शी वॉज कम्प्लीटली अनट्रेन्ड, अब हमको अनुभव होता है वो टोटली अनट्रेन्ड थी। वी ट्राइड आवर बेस्ट, हम लोग अपनी पूरी कोशिश किए। देयर वॉज मोर ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड फर्स्ट नाइट, तो ये फिजिकल एक्सरसाइज की तरह होने लगा, फर्स्ट नाइट की तरह रोमांटिक कुछ हो ही नहीं रहा था, हम लोग को आता ही नहीं था। ठीक है, आई स्टार्टेड परस्पायरिंग, पसीना मेरा चलने लगा।
एंड फेल फ्लैट बाय हर साइड, और उसके बगल में हम गिर गए, मैंने लेट गए. थैंक गॉड शी डिड नॉट लाफ, खाई वो हंसी नहीं हम पर. शी वॉज सीरियस एंड पॉजिटिव, वो भी गंभीर थी, पॉजिटिव कि क्या हो रहा है, हम लोग का हो ही नहीं रहा है. एक्सरसाइज गेव अस साउंड स्लीप, और हम लोग इतना जो थक गए ना तो सो गए. अब पेज 4 में हम आ रहे हैं. पेज 4. अर्ली इन द मॉर्निंग आई ओपन द डोर एंड केम आउट टू गो टू द टॉयलेट. हम सुबह उठे टॉयलेट जाने के लिए. एन इन लॉ लविंग आंटी वो स्टेयरिंग एट मी. एक ससुराली इलाके में मेरी चाची लगेगी, बहुत प्यारी थी, वो मुझे टुक टुक देख रही थी. आई शुक माई हेड सैडली एंड सेड नो. हम धीरे से अपना माथा ऐसे करके नहीं, समझ के इशारा नहीं हुआ. इन द आफ्टरनून द लविंग आंटी एंड सुशीला वेर हैविंग देयर सिएस्टा ऑन द सेम बेड. दोपहर के टाइम में एकांत था, तो ये दोनों सुशीला और वो आंटी जो है एक ही बिछावन पर ले आराम कर रही थी. देयर वाज नोबडी अराउंड, कोई अगल बगल में नहीं था. द आंटी डेमोन्स्ट्रेटेड टू सुशीला द पोजिशन ऑफ क्वाइटस. तो ये आंटी सुशीला को दिखाई, पैर उठा के अपना बता दी कैसे पोजीशन होता है क्वाइटस का, सेक्सुअल इंटरकोर्स का. रेज एंड स्प्रेड योर थाइज, ये बोली होगी अपना पैर उठा लो, जांग उठा लो, चितार दो, स्प्रेड चितारना. एट नाइट आफ्टर सपर सुशीला एंटर्ड माई रूम इन अ जॉली मूड. तो रात को जब आई सुशीला मेरे रूम में खूब अच्छी मूड में थी. एज इफ हर प्रिपरेशन फॉर IAS एग्जाम्स वॉज कम्प्लीट. जैसे लगता है IAS एग्जामिनेशन की तैयारी पूरी हो गई है, एकदम खुश है. वंस अ बर्ड लर्न्स टू स्प्रेड अ विंग्स फ्लाइंग इज ईजी. और चिड़िया एक बार पंख फैलाना सीख जाती है तो उड़ना आसान हो जाता है. आफ्टर आवर फर्स्ट क्वाइटस ब्लड टिकल डाउन सुशीला's thighs when she stood up. अब जब फर्स्ट पहला संबंध जो हुआ उसका क्या हुआ, उसके जांग से खून वो टपक रहा था. आई हैड टू गो आउट ऑफ माई रूम टू वॉश माई हैंड्स. और मुझे रूम से खून मेरे हाथ में मिल गया था तो हमको बाहर जाना पड़ा, क्या कहते हैं, हाथ धोने के लिए. तब पेज 4-5 में हमारे बाहर कुछ गप हो रहा है तो जोर से पढ़ रहे हैं. द लविंग आंटी स्माइल्ड. वो जो है, जो आंटी जो है, जब हाथ धोने लगी, धो के आई तो वो मुस्कुरा रही थी. व्हेन शी सॉ मी वॉशिंग माई हैंड्स, मुझे हाथ धोते देखी तो वो मुस्कुरा गई. शी फेल्ट द जॉय ऑफ अ ट्रेनर व्हेन हिज साइड विन्स द मैच. वो ट्रेनिंग में सफल हो गई, उसको वही आनंद था जो ट्रेनर का जब टीम जीत जाता है तो कितना खुश होता है. उसी तरह मेरी आंटी भी बहुत खुश थी कि उसकी ट्रेनिंग के कारण हम लोग सफल हो गए. सुशीलाज एंड माई इनिशियल क्वाइटस वे नॉट सो इन्जॉयबल. हम लोग शुरू में जो सेक्स करते थे ना उतना आनंददायक नहीं था. मे बी दिस वॉज बिकॉज ऑफ द न्यूली रप्चर्ड हाइमन. तो हाइमन जो झिल्ली फट जाता है, हो सकता है उसके कारण कुछ शुरू में उतना आनंद नहीं आया. हो सकता है उसको दर्द करता होगा, हमको भी उतना अच्छा नहीं लगा. आफ्टर अबाउट अ वीक आई गॉट द टेस्ट ऑफ सुशीला. एक सप्ताह के बाद हमको उसको स्वाद पता लगा. आई वॉज लाइक गांधी जी कन्फेसेस इन हिज ऑटोबायोग्राफी. हम भी गांधी जी की तरह थे जो अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं, क्या कहते हैं, आई मस्ट से आई वॉज पैशनेटली फॉन्ड ऑफ हर. कस्तूरबाई, गांधी कह रहे हैं. इवन एट स्कूल आई यूज टू थिंक ऑफ हर. स्कूल में भी हम उसके बारे में सोचते थे. ये गांधी कह रहे हैं. एंड द थॉट ऑफ नाइट फॉल इन आ सब्सिक्वेंट मीटिंग वॉज एवर हॉन्टिंग मी. और कब फिर मिलेंगे ये हमको बराबर सताते रहता था. ये सब गांधी जी कह रहे हैं. सेपरेशन वॉज अनबेरेबल. और अलग होना एकदम बर्दाश्त नहीं होता था. दिस इज़ गांधीज एक्सपीरियंस एज ए स्कूल बॉय. स्कूल बॉय होते के नाते ये सब कह रहे हैं. आई वॉज एन एडल्ट ऑफ 25 और हम तो 25 साल के थे. तो मेरा हालत समझ. आई लेफ्ट माई वाइफ at her mother's place and came to my house 7 miles away. I had a queer, uncomfortable feeling in my whole body. और हम जब वाइफ को छोड़ के आते थे अपने घर तो विचित्र, मेरे शरीर में विचित्र अनुभव होता था. अब पेज 6 में मारे हैं. आई कॉल दिस फीलिंग बिनबिनी. हमको तो इसको बिनबिनी लगने लगता था हमको पूरे शरीर में, बहुत देर अलग. आई कॉल दिस बिनबिनी. दिस स्टॉप्ड आफ्टर आई हैड सेक्स विद सुशीला. और सुशीला के साथ जो सेक्स कर लेते थे तो ये बिनबिनी मेरा ख़त्म हो जाता था. नाउ आई हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ अ न्यूली मैरिड इंजीनियर हु लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ही स्टेड विथ हिज न्यूली मैरिड वाइफ एंड डिड नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी एट अ डिस्टेंट प्लेस. तो
अब मुझे एक तो इंजीनियर थे, हाल ही में शादी हुई थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ ही रहते थे, उसके कारण उनकी नौकरी छूट गई। तो हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, आई एम टोल्ड दैट इन सम सर्विसेज अ हार्मोन इज इंजेक्टेड टू पैसिफाई द सेक्स दैट डिस्टर्ब्स इन ऑफिशियल ड्यूटी। अब हमको ये कोई बताता है कि किसी किसी ड्यूटी में ना, जो बहुत कठिन ड्यूटी होता है, वहाँ पर हार्मोन दे देता है ताकि सेक्स जो है कुछ कम जाए और ड्यूटी करने में बाधा नहीं डाले। आई नीडेड नो हार्मोन, मुझे हार्मोन का आवश्यकता नहीं थी। आई जस्ट लेफ्ट होम एंड वेंट टू माई इन लॉज प्लेस एंड हैड सुशीला। हमको तो सिर्फ खाली इन लॉ की जगह ससुराल चले जाते थे और सुशीला के साथ हम सेक्स करके शांत हो जाते थे। सम नेबर्स डू लाफ व्हेन अ सन इन लॉज विजिट टू इन लॉज प्लेस बिकम्स वेरी फ्रीक्वेंट। और कुछ लोग तो हंसते हैं जब दामाद ससुराल बार बार आते रहता है। आई वॉज शेम्ड, मैं निर्लज था। आई वेंट टू माई वाइफ रेगुलरली, और हम रेगुलर तरीके से अपनी पत्नी के पास जाते थे। अब ये है पेज 7 तक लगता है, अब पेज 7 वाला लास्ट है। और इससे क्या हुआ, हम बराबर रेगुलर जाते रहते। दिस केप्ट आवर मैरिड लाइफ स्मूथ, इससे हम लोग का मैरिड लाइफ शांति से चलते रहा। शादी के बाद तो रेगुलर सेक्स होना ही चाहिए तो शांति के लिए, नहीं तो उलझन हो जाता है। वन प्रॉब्लम इन द ओल्ड मिथिला सिस्टम ऑफ मैरिज इज दैट आफ्टर मैरिज द गर्ल रिमेन्स एट अ मदर्स प्लेस फॉर मंथ्स एंड मंथ्स। अपने मिथिला सिस्टम में एक तो प्रॉब्लम है, क्या है, लड़कियों को ना मायके में बहुत महीनों रख लिया जाता है। नाउ द सिस्टम इज़ चेंजिंग बिकॉज ऑफ एडल्ट एंड लेट मैरिज। लेकिन अब जो है, अब लड़का लड़की जवान रहता है और आजकल देर से शादी होती है, इसीलिए अब ये सिस्टम जो है, ये वाला पहला वाला सिस्टम जो है, ये ख़त्म हो रहा है। दैट्स ऑल, थैंक यू।